और आतंक के इस वैश्विक माहौल में आपको जब यह अध्यात्म के संदर्भ में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो इससे विश्व को और समग्र भारत की जनता को क्या संदेश जाता है? मैं खुद ये चाहता हूँ कि अध्यात्म का क्षेत्र वो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, मगर एक यूनिवर्सल क्षेत्र है जहाँ तीन बात कॉमन आती है। हम अपने आप को साफ करते चले, मेरे परिचय में जो भी आते हैं, जिन लोगों की गलती होती है उन सबको माफ करते चले, और हमारा जीवन जिनसे बना है उन सभी को हम याद करते चले। माने जैसे कपड़े पर हमारा प्यार होता है तो हम कपड़ा गंदा होता है तो साफ कर लेते हैं, तो खुद की आत्मा पर यदि हमारा प्यार है, कहीं क्रोध, कहीं वासना, कहीं लोभ, हम इनको साफ करते चले। अपने परिचय में जो भी आते हैं वो भी कुछ न कुछ गलती करती रहेंगे, उनके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष भाव, तिरस्कार भाव, वैर भाव, ईर्ष्या भाव, हिंसा का भाव न हो, इसलिए उन सबको हम माफ करते चले। और कई लोगों के सहाय से हमारा जीवन चलता है, उन सभी को हम याद करते चले। माने अध्यात्म का मार्ग तीन क्षेत्र पे रुका है। खुद को साफ करते चलो, दूसरे को माफ करते चलो, और जिन लोगों का आप पर उपकार उन सबको याद करते चलो। मुझे जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार अध्यात्म के क्षेत्र के लिए मिला है, दूसरे कोई कार्य के लिए मुझे पुरस्कार मिला भी नहीं है। और एक बात, संत कभी पुरस्कार करने के लिए साधना नहीं करता है, पुरस्कार पाने के लिए उनकी साधना खुद की चलती रहती है। और चलती हुई साधना में कि राष्ट्र ने पहली बार किसी संत को इसी क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया है, तो मैं चाहता हूँ ये अच्छी दिशा है, और इसी दिशा में पूरी प्रजाजनों को ले जाने के लिए मेरे जो भी प्रयास होंगे वो प्रयास में इस पुरस्कार से काफी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका मुझे आनंद है। विश्व में एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जिसने अहिंसा, शांति और प्रेम को इस ऊंचाई तक स्वीकार किया, और इस ऊंचाई तक आपने भी अपने जीवन में इसको उतारने का सफल प्रयास किया है। तो जैन धर्म विश्व शांति में जो योगदान दे रहा है, उस योगदान के ऊपर आप कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मेरे घर में सबसे कमजोर लड़का होता है तो माँ उनको सबसे पहले ज्यादा संभालती है, इसी तरह इस पूरी दुनिया में जो भी ताकतवान लोग हैं वो नहीं, जो बहुत कमजोर जीव है, वो चींटी है, मकोड़े है, चाहे कितने भी कमजोर है, जो चल भी नहीं पाते, अपने लिए मांग भी नहीं पा सकते, रास्ते में गाड़ी चलाते मकोड़ा चींटी खत्म हो जाते। भगवान महावीर का ये कहना था कि बहादुर को तो संभालने वाले बहुत मिल जाएंगे, कमजोरों को कौन संभालेगा। माने अहिंसा वो जैन धर्म का सिंबल भी है। अहिंसा प्रेम के पीछे आ ही जाती है। हमने आज तक कभी किसी माँ को ये नहीं कहा कि तेरे बेटे की हिंसा मत करना, क्योंकि माँ को अपने बेटे पर इतना प्यार होता है कि प्रेम के पीछे, प्यार के पीछे अहिंसा तो चली ही आती है। तो जैन धर्म जितनी अहिंसा की बात करता है उससे कई गुना ज्यादा तो सारे जगत के जीवों के प्रति प्रेम की बात करती है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया के हर जीवों के हृदय में प्रेम की प्रतिष्ठा हो जाए। प्रेम आने के बाद हिंसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाती है, ऐसे ही प्रेम आने के बाद अहिंसा संपूर्ण अमल में आ जाएगी। राष्ट्र को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्र को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि किसी राष्ट्र का विकास बहादुरों को आगे ले जाने में नहीं, अमीर ज्यादा अमीर बने वो नहीं है, गरीब कम गरीब रहे। और उनको जैसे एक क्लास में टीचर होता है ना, लास्ट नंबर के विद्यार्थी को लेकर के वो ट्यूशन देता है, 40वें नंबर के विद्यार्थी को भी यदि टीचर पढ़ाएगा और उनका यदि हौसला बन जाएगा तो वो लड़का निश्चित तौर से आ जाएगा। राष्ट्र का विकास इन्हीं गिने लोगों को आगे लाने में कभी नहीं होगा। लास्ट में आदमी जो खड़ा है और उनको लेकर के भी यदि उनका विकास होगा तो ये आगे आएगा। और एक बात, सिर्फ राष्ट्र में आदमी ही नहीं आते, राष्ट्र में पशु भी आते, पंखी भी आते, चींटी भी आते, कीड़ी मकोड़े आते। और हिंदुस्तान का संविधान भी ये लिखता है कि हर जीव को इस देश में जीने का अधिकार है। और उसी को लेकर मैं राष्ट्र को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी जीव है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चींटी हो, पशु हो, पंखी हो, सभी को बचाने का संविधान में जो लिखा है, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए राष्ट्र कड़ा प्रयास करे। ये मेरा राष्ट्र को भी संदेश।